Hello, good morning students of class 12. VKM India is here and you are welcomed in orientation. Students, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इस लॉकडाउन के समय का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे होंगे आप, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मेरे पास आपके कोर्स सिलेबस की एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी डिस्कस करनी है और इसे डील करना है और इसे सीखना है। इसका नाम है द लास्ट लेसन, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ योर स्पेशल बुक दैट इज नोन एज फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो की ये पहली स्टोरी है, द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डॉटे। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और 1840 में इनका जन्म हुआ है और 1897 में इनका देहांत हुआ है। और ही हैज रिटन मेनी गुड novels in English literature, so he is known as a big name in English literature. ये स्टोरी जो है वो फ्रैंको प्रेशियन वॉर के दिनों की है। इस स्टोरी को सेट किया गया है फ्रैंको प्रेशियन वॉर जो 1870 से 1871 तक चला, जिसको बिस्मार्क ने लीड किया था। एंड इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। प्रेशिया की सेना ने फ्रांस के दो जिले हथिया लिए थे, एल्सेट एंड लोरेन, और ये स्टोरी उसी समय की है, उसी समय में इसको सेट किया गया है। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स आए हैं, फ्रेंच एंड एम हेमिल। फ्रेंच एक कमजोर सा, पढ़ाई लिखाई में कमजोर सा, स्लो लर्नर एक स्टूडेंट है, लेकिन अपनी सोच में बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है और बहुत समझदार भी है। एक दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर एम हेमिल का, जो एक आइडियल टीचर का कैरेक्टर है। एम हेमिल एल्सेट एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट में पिछले 40 इयर्स से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये एक लैंग्वेज टीचर हैं एंड ही इज अ फ्रेंच टीचर। ही टीचेस फ्रेंच एंड ही मेक पीपल लर्न द ब्यूटीफुल लैंग्वेज फ्रेंच। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, he is very punctual, he is very regular and he cares his duty very attentively and very seriously. इसीलिए इनको बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं। जो टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, जो टीचर थोड़ा बच्चों को ज्यादा डांटता है, उससे बच्चे थोड़ा सा दूरी बना के रहते हैं। आइए स्टोरी को हम शुरू करते हैं। आज फ्रेंच जो है वो स्कूल जाने का उसका मन नहीं कर रहा। ही इज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। आज स्कूल जाना नहीं चाह रहा है, कारण कि आज उसको जो होमवर्क मिला है दैट होमवर्क इज वेरी मच डिफिकल्ट। और होमवर्क है रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ग्रामर का एक फैक्टर है, फ्रेंच ग्रामर का एक फैक्टर, और आज यही सीखने के लिए इसको मिला है। रूल्स स्कूल में सुनाना है और होमवर्क तैयार नहीं। फ्रेंच इज वेरी रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। वाई? बिकॉज ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड द होमवर्क प्रॉपरली। एंड नाउ घर से तो चल देता है स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल की तरफ उसके कदम नहीं बढ़ रहे हैं। उसका मन कर रहा है काश इधर ही रह जाते, और रास्ते में वो चेयरिंग ऑफ बर्ड्स को एंजॉय कर रहा है। प्रेशियन सोल्जर्स जो उसके जिले में आ गए हैं, वो अपने ड्रिल्स कर रहे हैं, वो अपने मार्च कर रहे हैं, उनको देखने में वो मस्त है। आराम मशीन पर लकड़ी की चिराई देख रहा है एंड समहाउ ही इज गोइंग टू किल टाइम। वो चाहता है कि और थोड़ा समय पास हो। स्कूल का समय हो चला है, लेकिन धीरे धीरे उसके कदम स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बीच वो टाउन हॉल के पास पहुंचता है। टाउन हॉल पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। उस नोटिस बोर्ड पर बहुत भीड़ लगी है और फ्रेंच को लगता है कि पिछले 2 सालों में जो भी बुरी न्यूज हमारे देश के लिए आई है, हमारे समाज के लिए आई है, इसी नोटिस बोर्ड से आई है। आज क्या हो सकता है? वो ध्यान से नोटिस बोर्ड की तरफ देखता है, उधर जाता नहीं है, स्कूल की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच वॉचर, एक ब्लैक स्मिथ रहता है, एक लोहार रहता है जिसका नाम वॉचर रहता है, उसकी नजर पड़ती है लिटिल फ्रेंच पर, जो अपने कंधे पे अपना बस्ता लिए, अपना बैग लिए स्कूल की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा उसको पिंच करता है। वो कहता है, हेलो डियर, अभी स्कूल के लिए देर नहीं हुई है, अभी बहुत समय है, आराम से जा सकते हो। फ्रेंच को लगता है कि आदमी हम पर बोली बोल रहा है, ही इज गोइंग टू पास हिज कमेंट, देन ही प्रोसीड्स फर्दर। ये सोचते हुए नोटिस बोर्ड पे होगी कोई नोटिस, लेकिन कोई बुरी ही नोटिस होगी, इसकी उम्मीद उसे है।
नाउ ही प्रोसीड्स फर्दर, वो जाता है स्कूल के पास, जब पहुंचता है तो उसे बाहर से ही ये समझ में आ जाता है कि आज स्कूल बंद है क्या, आज स्कूल में बहुत बाहर से शोरगुल हशल बशल नहीं दिखाई दे रहा है। अमूमन स्कूल के पास जब आप जाते हो तो बच्चों के चिल्लाने की आवाज, बच्चों की हाउलिंग की आवाज, टीचर्स के पढ़ाने की आवाज, टीचर्स के डांटने की आवाज दूर से ही सुनाई पड़ती है। लेकिन आज फ्रेंच को बाहर से ये सब चीजें नहीं सुनाई पड़ रही हैं और फ्रेंच जो है वो थोड़ा सा परेशान है, क्या हुआ, आज छुट्टी तो नहीं है। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि क्लास साइलेंट है और क्लास में सारे क्लासमेट्स अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं और वो देखता है कि उसके टीचर एम हेमेल अपना आयरन रूलर अपने आर्म्स के नीचे दबाए चहलकदमी कर रहे हैं, क्लास में टहल रहे हैं, क्लास में थोड़ा क्लास का माहौल जो है वो सीरियस है। और ये सब देख के वो थोड़ा सा परेशान होता है, उसे समझ नहीं आता कि रियली व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है। हेमेल अपने क्लास में चहलकदमी कर रहे हैं, बच्चे क्लासमेट्स अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, ये बाहर से ही देख लेता है। अब उसको दरवाजा नॉक कर रहा है, ही हैज टू नॉक द डोर एंड देन बिफोर एवरीबडी ही हैज टू गो, सबके सामने उसे अंदर जाना है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, उसे लग रहा है कि एम हेमेल अब उसको डांटेंगे, उसे पनिश भी कर सकते हैं क्योंकि आज वो लेट हुआ है, आज स्कूल आने से पहले सारे क्लासमेट्स क्लास में बैठ गए हैं। बात आगे बढ़ती है, लेकिन एक अनयूजुअल घटना होती है जो वो उम्मीद करता है कि एम हेमेल उसे डांटेंगे, उसे नॉक करके अंदर जाना पड़ेगा। इसका जस्ट उल्टा होता है, एम हेमेल उसको बाहर देख लेते हैं, दरवाजा खोल देते हैं और उसका वेलकम करते हैं, हेलो फ्रेंड्स कम इन, अंदर आ जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। उछलकर अपनी सीट पर जल्दी से जाकर बैठता है और बैठ के तब क्लास को ऑब्जर्व करता है। देन ही गोज टू सी द एंटायर क्लास, और जब क्लास को ऑब्जर्व करता है तो 3 मेजर चेंजेस ही गेट्स दैट इज नॉट यूजुअल। क्लास में 3 तरह के चेंजेस वो महसूस करता है जो यूजुअली क्लास में नहीं होता। पहला, द अटायर ऑफ एम हेमेल, एम हेमेल जो कपड़ा पहने हैं दैट इज स्पेशल ड्रेस। एम हेमेल यूजुअली डू नॉट वियर द सच ड्रेसेस। जब स्कूल में कोई इंस्पेक्टर आता है, स्कूल का इंस्पेक्शन होना होता है, ये स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो उस समय ये कपड़े एम हेमेल पहनते हैं, पहला चेंज। दूसरा चेंज, क्लास की पिछली सीट पर बहुत सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं, गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। इट इज ऑल्सो सरप्राइजिंग व्हाई दीज पीपल आर सिटिंग इन द क्लास। ये क्लास तो सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन गांव के बूढ़े बुजुर्ग क्यों क्लास में बैठे हुए हैं। एंड देन आफ्टर तीसरी चीज जो महसूस करता है, जो क्लास में बहुत मस्ती रहती थी, क्लास में सारे बच्चे एक दूसरे से बात करते रहते थे, जैसे टीचर्स का मूड बहुत अच्छा रहता था एंड दे वर रेडी टू टीच समथिंग, बट टुडे क्लास इज वेरी सीरियस। तो ये these 3 changes are very much important। अक्सर पूछे जाते हैं आपके लेसन्स में, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। 3 changes, क्लास की सीरियसनेस, एम हेमेल का डिफरेंट अटायर, उनका स्पेशल ड्रेस, और गांव के बूढ़े बुजुर्गों का क्लास में बैठे रहना, एंड दे ऑल आर सीरियस। एम हेमेल अपनी कुर्सी से उठते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं, और अपनी क्लास शुरू करते हैं तो एक नोटिस के साथ, एक सूचना के साथ क्लास शुरू करते हैं। दिस नोटिस इज वेरी सीरियस, और थ्रू दिस नोटिस ही मेक्स द एंटायर क्लास मोर सीरियस। पूरा क्लास और सीरियस हो जाता है जब वो बताते हैं कि अब बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब इस स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, अब कल से जर्मन पढ़ाया जाएगा, और जर्मन का एक टीचर कल आ रहा है और मेरा आज ये अंतिम क्लास है। दिस इज माई लास्ट क्लास बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज इज स्टॉप नाउ इन दिस स्कूल। फ्रेंच लैंग्वेज विल नॉट बी टॉट, ओनली जर्मन विल बी टॉट। यह सूचना, यह नोटिस पूरे क्लास के लिए बहुत ही सीरियस होती है और सब लोग एकदम सन्न रह जाते हैं ये बात सुन के। फ्रेंच को भी बड़ा खराब लगता है, फ्रेंच को लगता है कि काश वो अपनी पढ़ाई पर सीरियस पहले से रहा होता। अभी तक वो किताबों को दुश्मन समझता था, तितलियों को पकड़ने में, इंसेक्ट्स को पकड़ने में, मछली पकड़ने में, खेलने में जितना उसने अपना समय गंवाया, काश वो इन किताबों के साथ बिताया होता।
आज ये किताबें उसकी बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रही हैं और बड़ा अफसोस हो रहा है फ्रेंच को। कहानी आगे बढ़ती है। इसी बीच अभी यही सब वो सोच रहा है, फ्रेंच सोच रहा है कि काश वो अपनी पढ़ाई अच्छे से किया होता। वो अपने किए पर पछतावा कर रहा है। एम हेमेल के भी बारे में सोच रहा है। ये एम हेमेल जिन्होंने अपने 40 साल इस स्कूल में दिए, जिन्होंने छोटे छोटे पौधे जो इस स्कूल में लगाए वो अब बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, जो लताएं इन्होंने लगाई वो छतों तक पहुंच गए हैं। और जिस व्यक्ति ने 40 साल तक इस गांव को दिया, इस स्कूल को दिया, आज इस व्यक्ति को यहां से जाना पड़ रहा है। इसे कैसा लग रहा होगा? हाउ ही फील्स नाउ। ये सब चीजें फ्रेंच आपस में अपने में सोच रहा है, अपने मन में सोच रहा है। हमने पहले ही कहा था कि फ्रेंच इज अ वेरी सेंसिटिव बॉय। नाउ इसी बीच उसका नाम पुकारा जाता है। एम हेमेल फ्रेंच का नाम पुकारते हैं और फ्रेंच अकबकाया सा तुरंत उठकर खड़ा होता है और कहा जाता है कि चलो अपना होमवर्क सुनाओ, अपना लेसन रिसाइट करो। और पहले ही वर्ड में फंस जाता है, शर्मा के अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। होमवर्क पार्टिसिपल्स के रूल वो नहीं सुना पाता, पहले ही शब्द में फंस जाता है और शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। उम्मीद करता है कि एम हेमेल उसे डांटेंगे, लेकिन एम हेमेल डांटते नहीं है और कहते हैं लिटिल फ्रेंच, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है और मेरी भी गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम अधिक से अधिक बाहर काम करो, कुछ पैसे कमाओ, और मैं जब कभी भी मुझे फिशिंग पर जाना होता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था, तुम बच्चों की छुट्टी कर देता था, और जब पढ़ने का समय होता था तो मैं तुम्हें पौधों की सिंचाई करने के लिए भेज देता था। तो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवर गोज टू यू अलोन। वी द पेरेंट्स ऑफ यू ऑल are equally responsible for the same, and this is the best quality of a good teacher. Now he proceeds further and he tells, M. Hamel tells the importance of mother tongue, mother language. वो कहते हैं कि mother language हमारे एक हथियार के रूप में होता है, and if we are very much strong with our mother tongue, with our mother language, nobody can enthrall us, nobody can imprison us. कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता अगर हम अपनी मातृभाषा में मजबूत हैं। मातृभाषा हमारे कवच के रूप में है। मातृभाषा में अगर हम मजबूत हैं, मातृभाषा में अगर हम ताकतवर हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती। और अगर किसी ने गलती से गुलाम बना लिया, अगर किसी तरीके से किसी ने गुलाम बना लिया, तो सर्टेनली अगर मदर टंग आपके पास है तो समझो तुम्हारे जेल की चाबी तुम्हारे पास है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन about the importance of mother tongue. आगे मिस्टर एम हेमेल बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की द क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। 3 क्वालिटीज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज याद रखिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। 3 क्वालिटीज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। नाउ वी शुड प्रोसीड फर्दर अबाउट लास्ट लेसन। फ्रेंच कहता है कि आज हमारे गुरुजी, आज एम हेमेल जो पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, आज कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है। आज मुझे ये कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है। कारण हो सकता है कि एम हेमेल बहुत मन से पढ़ा रहे हों, हो सकता है कि आज मैं ज्यादा अटेंटिवली सुन रहा हूं उनको, और ये दोनों ही संभावनाएं सही हैं। कहता है कि एम हेमेल की कोशिशों से आज लगता है, उनके प्रयास से आज ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि इस लास्ट पीरियड में, इस लास्ट लेसन में वो अपने बच्चों को जितना वो जानते हैं वो सब उड़ेल के उनके दिमाग में रख दें, आज सब कुछ उनको वो सिखा दें। ऐसा लगता है एम हेमेल के प्रयास से। आज एम हेमेल का ये अंतिम क्लास है और एम हेमेल हैज अ सिंगल मिशन टू पोर हिज एंटायर नॉलेज among his students. इसके बाद आज एम हेमेल घबराए हुए नहीं है, बहुत साहसी हैं, और यूजुअली जैसे जितने पीरियड्स वो पढ़ाते हैं आज भी उन्होंने सारे पीरियड्स पढ़ाए। सबसे पहले उन्होंने ग्रामर पढ़ाया, उसके बाद एक राइटिंग का सेशन आया। आज राइटिंग के सेशन में एम हेमेल ने सबके लिए एक एक कॉपियां दी। एम हेमेल सबको एक एक कॉपी देते हैं और वो कॉपी उनके
उस कॉपी के ऊपर बहुत लहराते हुए शब्दों में फ्रांस 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 लिखा हुआ है। और ये लहराते हुए उनके वर्ड्स उनकी देशभक्ति को दिखाते हैं और हर किसी को देखने वाले में एक देशभक्ति का जागरण होता है, एक देशभक्ति की भावना आती है उसमें। नाउ सबसे पहले ग्रामर पढ़ाते हैं, फिर राइटिंग पढ़ाते हैं और फिर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और हिस्ट्री भी खूब अच्छे से पढ़ाते हैं। और ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद अचानक चर्च की घंटी बजती है और 12 बजने का ऐलान होता है। एट 12 o'clock, इसी बीच प्रशियन सोल्जर्स अपने मार्च से वापस लौट रहे हैं। उनके कदमों की ताल जोर जोर से सुनाई दे रही है। एम हेमेल उठकर खड़े होते हैं और कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लास्ट अपने डिपार्टिंग वर्ड्स बोलने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका गला चोक हो जाता है, वो बोल नहीं पाते, उनका गला रूंध जाता है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। आंखों में आंसू लिए अपनी कुर्सी में धंस जाते हैं, अपनी कुर्सी में बैठ जाते हैं, बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और बोर्ड पर अपने डिपार्टिंग वर्ड्स लिखते हैं। वो बोल नहीं पाते तो अपने डिपार्टिंग वर्ड्स बोर्ड पर लिखते हैं, और जो वो लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, नीचे हमने लिखा है, आप ध्यान दीजिए, वाइव ला फ्रांस। इसका अर्थ होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। फ्रेंच सोचता है, ये आदमी जिसने 40 साल तक इस गांव को दिया, इस गांव की मिट्टी के कतरे कतरे से जिस व्यक्ति को इतना प्रेम हो गया, और आज इस व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा जब ऊपर के तल पर इसकी बहन इसका सामान पैक कर रही है और कल सुबह ही से यहां से चले जाना है। एंड दस विद दिस सैड थिंकिंग एम हेमेल खड़े होते हैं, अपने डिपार्टिंग वर्ड्स बोर्ड पर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं पाते, उनका गला रूंध जाता है, उनका गला चोक हो जाता है, और ये डिपार्टिंग वर्ड्स जो वो लिखते हैं बोर्ड पर, वो ये लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और इशारे में ही लोगों को बताते हैं, द क्लास इज ओवर, नाउ यू मे गो, क्लास खत्म हो गई, इसका वो इशारा करते हैं, और इस तरह से इस लास्ट लेसन की क्लास खत्म होती है और स्टूडेंट्स, मेरी भी क्लास खत्म होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा और आप पूरी कहानी को आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और पूरी कहानी का जिस्ट आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपसे एक मुझे रिक्वेस्ट करनी है। हो सकता है कि यह वीडियो आपके काम का न हो, आप 12th में न पढ़ते हो, लेकिन एक जिम्मेदारी, एक छोटी सी जिम्मेदारी आप जरूर निभाएंगे कि इस वीडियो की जरूरत जिन बच्चों को है, उन बच्चों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत काम का चैनल है और बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने सिखाने वाले हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।